ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। तो हम लोग गांव गए थे, मम्मी के गांव। कारण हमारी बुआ के यहाँ हमें शादी में जाना था दूसरे दिन, तो एक दिन पहले ही हम लोग गए। और मंगलवार का दिन था, तो हम मम्मी के यहाँ रुके थे, तो हमारे पास थोड़ा समय था, तो हम लोग निकल चुके थे माता भवानी माता के दर्शन के लिए। तो ये जो मंदिर दिख रहा है, ये हमारे बैतूल ज़िले के में का मंदिर। बैतूल ज़िले में एक शिरडी करके है, तो शिरडी साईं बाबा की जो है वो शिरडी बड़ी शिरडी है, ये छोटी शिरडी है। मुल्ताई से लेके जो आठनेर तक का जो रोड है वहीं बीच में ये गांव आता है। तो वहाँ पर ये भवानी माता मंदिर है। तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है। तो एक सुतार समाज के बाबा जी ने ये मंदिर बनवाया था, माता रानी की स्थापना करवाई थी। तो हिंदी में जैसे इन्हें बड़ाई बोलते हैं और मराठी में वाड़ी बोलते हैं, तो उन्हें सब वाड़ी बाबा जी के नाम से जानते थे। तो माता रानी की सेवा करते थे वो, और उनकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि उनके पास काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता था। जो भी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ होती थी, सब अपने श्रद्धा और विश्वास से बाबा जी के पास जाते थे। और ऐसा कभी होता नहीं था कि उन्हें यानी उसका लाभ न मिला हो। तो ऐसे बाबा जी थे। तो काफ़ी दिनों से बाबा जी गुजर गए बूढ़े होने के बाद में, और इस मंदिर की सेवा अभी उनके बहू बेटे करते हैं। तो उनके नाती वगैरह नाती और उनकी पत्नियां वगैरह सब बाहर सर्विस पर है, लेकिन उनके बेटे और बहू यहाँ सेवा करते हैं। और हमारे यहाँ की एक यानी हमारी आई की जो कहानी है, तो हमारी आई जो है हमारी मम्मी, तो उनके पहले उनके दो चार भाई बहन उनके पहले यानी काफ़ी बड़े होकर गुजर गए थे। तो यहाँ पर हमारे नाना नानी गए थे, और यहीं से हमारी मम्मी जब हमारे नाना नानी के घर हमारी मम्मी जब पैदा हुई थी, तो यहीं का वो प्रसाद था, और हमारी मम्मी से सब वहाँ पे अच्छा ही अच्छा हुआ था। तो आज भी यानी बाबा जी वहाँ नहीं है, बाबा जी की मूर्ति वहाँ स्थापित है, लेकिन अगर श्रद्धा और विश्वास से लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पर ज़रूर लोगों को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर साईं बाबा की भी मूर्ति स्थापित की है। तो हम लोग सुबह सुबह गए थे। बहुत ही सुंदर मंदिर का परिसर और बहुत ही बढ़िया सुबह सुबह लग रहा था। तो जल्दी वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों को थोड़ा जॉब था उनका, तो उसके लिए उन्हें समय पर घर आना था। फिर भी हमने बहुत ही आराम से पूजा वगैरह करे और कुछ वीडियो वगैरह लिए। तो देखिए, जो भी भगवान का ऐसे स्थान होता है, तो उस परिसर के लोगों को तो मालूम होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोगों को जैसे ऐसे पता नहीं होता है, तो हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक कैसी अच्छी बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कितना बहुत बढ़िया यहाँ पर शिवलिंग वगैरह सब यानी बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर हम निकल चुके, कुछ दूरी पर हमारे मामा जी का गांव है। तो वहाँ पर मामा जी के गांव से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी पर माता भवानी का मंदिर है। तो ये बहुत ही पुरातन मंदिर है। तो अभी तो काफ़ी डेवलप हो गया है वहाँ पर। तो उस समय छोटा सा मंदिर था, लेकिन पहाड़ी बहुत ऊंची थी। उस समय सीमेंट की सीढ़ियाँ भी नहीं थी, तो फिर भी हम लोग नानी के साथ जाते थे, और बहुत ही यानी नानी के आगे आगे होके ऐसे भाग के चढ़ जाते थे पहाड़ी। तो वहाँ बहुत बढ़िया लगता है। और गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के घर रहते थे, तो नानी के साथ मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए जाते थे। अब तो काफ़ी समय तक जाना नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन के लिए आए, और ये भी एक बहुत ही बढ़िया यानी मंदिर है। यहाँ पर भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखिए मेरे बच्चे कैसे मेरे सामने सामने स्पीडली जा रहे हैं। तो यही है भाई, जवानी में और बचपन में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, देखिए मैं भी थोड़ा घुटने पर हाथ रख के चढ़ रही हूँ। और मेरे मिस्टर के भी पैरों में दर्द था, तो उनको तो वो तो माता रानी के वहीं पहली सीढ़ी पर चरण छू के बैठ गए। तो हम लोग जब मंदिर में पहुँचे, तो उस समय बारिश नहीं थी, बहुत ही यानी ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश आ जाएंगी, सूखा था और बहुत बढ़िया
पहाड़ी पर होने के कारण वहाँ पर हवा चल रही थी। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो वहाँ पर एक परिवार से सत्यनारायण पूजा रखी गई थी। तो पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा वहाँ पर करवा के कहानी पढ़ रहे थे सत्यनारायण भगवान की। तो हमें भी यानी सुनने का मौका मिला। तीसरा अध्याय उनका शुरू था और अंदर कुछ भाई बहन माता रानी की पूजा कर रहे थे। तो हम लोग उतने समय में अपना टाइम ऐसा वेस्टेज न करके हम कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो चौथा अध्याय होते तक हमने कथा सुनी और फिर अंदर से जो भक्त लोग पूजा कर रहे थे बाहर जैसे ही आए, हम लोग फिर अंदर माता रानी के पास बैठकर पूजा की सामग्री वगैरह निकालने लगे। तब तक हमें 5वां अध्याय सुनने का भी सौभाग्य मिल गया। तो हमने बहुत ही बढ़िया आराम से यहाँ पर पूजा वगैरह किए। और मंगलवार का दिन था तो बारी बारी से भक्त लोगों का आना जाना वहाँ पे चल ही रहा था। तो देखिए ऊपर से कितना बहुत ही बड़ा सुंदर नज़ारा दिखता है। यहीं से कुछ दूरी पर ही हमारे मामा जी का खेत है और वहाँ से माता रानी का मंदिर बहुत यानी दिख जाता था। तो हम अक्सर नानी को बोलते थे, माता रानी के दर्शन के लिए चलो। तो ये है माता रानी, माँ भवानी। तो ऐसा बहुत सुंदर मंदिर। तो यहाँ हमने बहुत ही आराम से पूजा वगैरह की है। तो गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के घर रहते थे। तो और स्कूल तो उस समय यानी हम मंदिर परिसर तो बहुत ही बढ़िया बनाया है, लेकिन मेरा कहना यही है कि वहाँ पर जो रोड कच्चा है तो आजू बाजू के गांव वालों ने मिलकर रोड बहुत बढ़िया बनाना चाहिए। और फिर हम लोग घर पहुँच गए। धन्यवाद।